साथ लेकर। और हमारे गीत का जो उन्मान होता है वो ये होता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ठीक है ना। ये है हमारा आज का भी संदेश कि मंदिर मस्जिद के नाम पर मत बंटो भैया, भगवान को तो तुम बांट रहे हो, इंसानों को भी बांटोगे, कहाँ जाओगे? आप यहाँ सुलझा के जाओगे मसले को या जैसे और लोग आ रहे हैं? देखो कि मैं इतना टाइम लेके तो नहीं आया हूँ आज, लेकिन दिल्ली के पास हूँ, तो इसलिए मुझे जितनी बार भी और आना पड़ेगा सुलझाने के लिए ही हम प्रयत्नशील हैं, क्योंकि यहाँ आकर के हमारा कोई राजनीतिक पार्टी और कोई एजेंडा है नहीं। दोनों पक्ष तो मान ही नहीं रहे, वो कहते हैं कि मस्जिद गाँव से बाहर ना लो, वो कहते हैं कि नहीं बनेगी, तो उसका क्या समाधान? नहीं, असली जो है ना, जो मस्जिद जो है वो मुसलमानों की है और मंदिर हिंदुओं की है। मंदिर के पास मस्जिद बनाओगे तो झगड़ा होगा। तो क्यों झगड़ा? मतलब ये बात समझनी चाहिए लोगों को कि भाई तुम भी इंसान हो, परमात्मा ने तुमको भी पैदा किया, उसको भी पैदा किया। जब पैदा किया था न तो तुम हिंदू पैदा किए थे उसने, न तो उसने मुसलमान पैदा। तो जब इंसान हम पैदा हुए हैं तो ये तो एक सतही ढंग की पहचान है। जब हम किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान, किसी जगह को मंदिर, किसी को मस्जिद कह देते हैं। ऐसा नहीं लगता कि जैसे राजनीतिक लोग हावी हैं आपकी विचारधारा पे, इस चीज़ को आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है? ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि राजनीति तोड़ती बांटती उसमें से अपना वोट खींचती है, उनके लिए वो आसान हो जाता है। लेकिन राजनीति की एक बड़ी सार्थक भूमिका भी है। राजनीति करने वालों को भी ये पता है कि यदि इसी तरह तोड़ बांट करके करोगे तो पूरे देश के ऊपर तुम्हारी राजनीति कभी कामयाब नहीं होगी। एक छोटी सी जगह तो हो जाएगी, मान लो पंचायत के चुनाव आने वाले, इसमें तो आपकी राजनीति कामयाब हो गई मान लो, लेकिन आप जाओ पूरे हरियाणा की राजनीति कामयाब नहीं हो पाएगी। पूरे देश की कल जो बातें कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कि मैं किसी हालत में बंटवारे का ये राजनीति नहीं होने दूंगा, क्यों कह रहे हैं? वही नरेंद्र मोदी जो कल तक गुजरात में जिनकी छवि बनी हुई थी एक बांटने की राजनीति, आज वो प्रधानमंत्री बनते ही बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मजबूरी भी है। तो राजनीति की एक सार्थक परिणति भी बनती है डेमोक्रेसी की। आज पीडीपी और बीजेपी मिलकर सरकार चला रहे हैं, कश्मीर में कोई सोच नहीं सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी ने मैंडेट दिया तो बनानी पड़ रही है, चला भी रहे हैं। तो ये है उसका पॉजिटिव साइड। एक आप के ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के ऊपर? नहीं, के ऊपर क्या बोल रहा है? जिस तरह से दोनों केंद्र में वो दोनों तरफ बैलेंस करके चल रहा है। स्पष्ट रूप से वो एक राज्य नहीं है, जैसे बिहार है या हरियाणा है या पंजाब, ऐसा दिल्ली एक पूरा राज्य नहीं है। इसीलिए उसका राज्यपाल नहीं है, उसका उपराज्यपाल। और उपराज्यपाल का मतलब केंद्र है। तो इतना तो उनको समझना चाहिए। लेकिन फिर भी असेंबली है, चुनाव हुए, इतना अच्छा परिणाम आया, जनता का मैंडेट है, तो बिल्कुल चंडीगढ़ जैसा वो यूनियन टेरिटरी भी नहीं है। तो दोनों की एक बीच की चीज़ है। अब दिल्ली में यदि किसी की भी केंद्र की सत्ता हो, कल को आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए, वो भी पूरी तरह से राज्य का दर्जा नहीं देंगे। अर्थात पुलिस और ज़मीन और इन सारी चीज़ों का अधिकार अपनी पार्टी की कोई दूसरी उनकी सरकार हो उसको नहीं देंगे। वो पहले बीजेपी ने नहीं दिया, पहले कांग्रेस ने नहीं दिया, मनमोहन सिंह ने शीला दीक्षित को नहीं दिए। एक ही पार्टी के लोग थे। क्यों? क्योंकि उससे प्रशासनिक, और ये केवल दिल्ली का नहीं, पेरिस का ये मामला, वाशिंगटन डीसी का ये मामला है। सारी दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल सिटी जो हैं, वहाँ जहाँ केंद्र सरकार के हेडक्वार्टर्स होते हैं, उनका स्पेशल स्टेटस होता है। इसको अप्रिशिएट करें तो टकराहट के बदले मिलजुल करके रास्ता निकालेंगे। तो नमस्कार बहन जी। तो गियर बदल जाता है और उसमें रास्ता निकल आता है। संबंधों में खटास पीछे देखी गई अन्ना जी की टीम, अन्ना टीम के साथ में आपके संबंधों में खटास देखी गई, क्या वो बरकरार है या कुछ खत्म हो गई? नहीं, मेरे मन में तो कभी इस तरह का खटास, में सन्यासी के नाते मैं सब चीज़ों को निकालता जाता हूँ, कुछ आ भी जाती है तो। बाकी मैं सबक भी ले रहा हूँ अपने लिए कि मैं अनावश्यक रूप से कहीं ना कहीं आपसे भूल हुई उनके साथ जुड़ के, ये मान रहे हैं?
मतलब मुझे जब पता लग रहा था कि इनकी कुछ और मनोवृत्ति है, फिर भी मैं लगा हुआ था। फिर भी मैं ही सबसे पहला व्यक्ति था जो अलग हुआ। 25 अगस्त सन 2011 को मैं वहाँ से अलग हुआ। मेरे बाद फिर बाकी लोग अलग हुए, और जो पूरी तरह जुड़ गए, घी शक्कर भी हो गए, वो फिर बाद में अभी पार्टी बनने के बाद अलग हुए। मैं मूवमेंट के दिनों में ही अलग हो गया। जस्टिस संतोष हेगड़े उसके बाद अलग हुए, कई और तमाम बड़े बड़े लोग अलग हुए। कुछ को अलग किया गया, हाँ? कुछ को अलग किया गया, कुछ अलग कुछ हुए। को अलग किया गया लेकिन मैं सबसे पहले चुपचाप वॉकआउट करके आ गया। जो अलग हुए हैं या जिनको अलग किया गया है, उनके साथ समन्वय बरकरार है आपका, या नहीं, एक ही विचारधारा है उन लोगों की या आपकी, या वो भी अलग है आपको? नहीं, वो भी अलग है। उनको मैंने ये देखा, कमज़ोर पाया कि जब मेरे साथ जो कुछ हो रहा था उस समय वो बड़े आराम से चिपक रहे थे, अपना फ़ायदा देख रहे थे। तो मुझे लगा कि उनके अंदर जो आत्मबल होना चाहिए था वो उस समय नहीं मिला। तो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छा का है। और मैं तो फिर भी कोई होगा ऐसा मौका तो उसमें सहयोग करूँगा किसी के साथ। अरविंद केजरीवाल भी कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनको बधाई के कई पत्र लिख चुका हूँ, और कोई अभी एक आध नीति के ऊपर भी कुछ होता है तो मैं बधाई देता हूँ। 21 जून को योग दिवस के रूप में, 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 21 जून, 21 जून को उस योग कैंपेन को आप भी कहीं सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, तो योग का तो बहुत बड़ा मैसेज है। योग का मतलब ही है तो जोड़ना, असली धर्म तो यही है। लेकिन योग को केवल फिजिकल आसन तक न रखा जाए। योग का मतलब है ईश्वर से जुड़ना, परमात्मा से, अपने हृदय के अंदर। तो उधर ले जाएं, ध्यान मेडिटेशन की तरफ भी ले जाएं तो पूरा कारगर होगा। धीरे धीरे पहला कदम है ये, पहली बार ये दिवस मनाया जाएगा, तो इससे भारत की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और भारतीय संस्कृति जो है, भारत का राज्य तो छोटा है, नेशन स्टेट, लेकिन हमारी संस्कृति जो है वो बहुत दूर तक जा सकती है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। आप बता ली जाएंगे क्या, है कोई प्रोग्राम? नहीं, मैं पहले चाह रहा था कि यहाँ बता रहे कि 12 बजे तक कुछ शायद निर्णय आने वाला है। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ 10 मिनट। अच्छा, यदि हो जाता है तो फिर? हाँ, फिर तो ठीक है, वेल एंड गुड। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए, आनंद कौशिक जी आने वाले थे, आए? बैठे हुए हैं इधर। बैठे। बता देना, ये डॉक्टर ओम बड़ी बड़ी विभूतियाँ जुड़ती थी, फिर उनके व्यवहार से लोग छोड़ते चले जाते थे। 1 साल से ज़्यादा कोई उनके साथ रहा नहीं। 16 प्रबुद्ध लोग उनके साथ जुड़े, मोहन धारिया जैसे और भी बड़े, और वो छोड़ते छोड़ते चले गए। आज महाराष्ट्र का कोई भी बड़ा व्यक्ति उनके साथ नहीं है, जहाँ उनका मुख्य केंद्र है। और दिल स्वभाव में होता है ना किसी व्यक्ति के, तो केवल अपने को देखना चाहते हैं। तो ये कमी आ जाती है किसी अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता में, कि वो अहंकार या हम भाव मान। इस आंदोलन से जो भ्रष्टाचार का जो आंदोलन चला किया, उससे पहले तो इतना बड़ा नाम नहीं थे वो, लेकिन यहाँ आने के बाद उनका काफ़ी नाम। जी हाँ, असल में मुद्दा बहुत बड़ा था, और हम सब भी जितने कार्य करने वाले थे, हम केवल प्रतीक थे। हमें शक्ति को देखना चाहिए था, जनशक्ति और भ्रष्टाचार का मुद्दा। लोग अपने उससे आए थे स्पॉन्टेनियसली, न कि हमारा चेहरा या नाम सुन करके आए। उसमें अन्ना को सोचना चाहिए था कि भाई मैं तो केवल प्रतीक हूँ। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, मैं हूँ यहाँ पर बैठा तो ठीक है। क्रेडिट लोगों को देना चाहिए था, जनशक्ति को। उन्होंने अपने उसको ले लिया, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, सारा देश है अन्ना, अन्ना इज इंडिया, इंडिया इज अन्ना। तो वो टोपियों पर लिखने लगे मैं हूँ अन्ना। बताओ, उनके सामने कोई टोपी पे लिख रहा, उन्होंने मना भी नहीं किया। हर आदमी को, जनता को लोक शक्ति को महत्व देना चाहिए था। व्यक्तिवादी हो जाता है जब कोई भी आंदोलन, मसीहावादी हो जाता है कि एक मसीहा हमको मुक्ति दिलाएगा, हाँ जी, उसको एकदम उठा करके आप। आपके दृष्टिकोण से सफल रहा अन्ना का आंदोलन या नहीं? बहुत बड़ी विफलता है, क्योंकि जेपी आंदोलन के बाद
प्रमुख रूप से, यानी जेपी आंदोलन में हम लोग थे तो 74-75 का आंदोलन था। उसके बाद ये 2010 का आंदोलन शुरू हुआ। इतने साल लगे एक शुद्ध जन आंदोलन पैदा होने में, और उसको बहुत सेटबैक लग गया। कि भाई ऐसा होना चाहिए, वो भी केजरीवाल जी बोलेंगे, ये भी अभी कहते हुए हम पहले तो कहते थे कि हम बना देंगे, बिल्कुल पहला काम ही हमारा ये हुआ। इनका भी सत्र निकल गया, ये भी कह रहे हैं जी हम आगे देखेंगे इसे। हाँ, नहीं वो कुछ ये राजनीति थी या वाकई विशुद्ध आंदोलन था ये? नहीं, वो तो था आंदोलन, जनता का आंदोलन था। लोकपाल के द्वारा सचमुच में एक बहुत बड़ी संस्था बन जाती, और सरकार भी जो बिल्कुल नहीं झुकने को तैयार थी वो काफ़ी झुक गई। जो जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनवाने के लिए बहुत पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में, और कानून में भी काफ़ी नज़दीकी आ गई थी जो दोनों पक्ष बोल रहे थे। फिर पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होता है और उसमें सेंस ऑफ द हाउस का रिजोल्यूशन पास होता है। प्रधानमंत्री खड़े होकर के उनको कहते हैं कि बधाई है, स्पीकर खड़े होकर के, अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज, तीनों के तीनों कह रहे हैं कि जी हम तैयार हैं, आप आंदोलन वापस लीजिए। तो उसी दिन वापस ले लेना चाहिए था उसे, लेकिन उसके बाद भी कहते रहे नहीं, इसमें अभी ये कमी है, वो कमी है। तो देखिए ना, आप सरकार से लड़ते भी हैं लेकिन बातचीत भी करते हैं, तो रास्ता थोड़ा निकालते रहना चाहिए आगे बढ़ने का, न कि एक बार ब्रेक एंड वो नहीं होना चाहिए। जैसे जब आंदोलन चल रहा था तो कपिल सिब्बल जी से आपकी बात हो रही थी, तो कुछ लोगों ने कह दिया था कि जी आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, आंदोलन के लिए काम नहीं कर रहे, तो क्या वो बात सही? बस इस तरह की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई, समझे ना। कपिल सिब्बल जो थे, मेरी उनसे बात हो भी नहीं रही थी, वास्तव में मेरी सलमान खुर्शीद से हो रही थी। अच्छा। क्योंकि पहली बार के आंदोलन का जो सरकारी जिम्मा था वो कपिल सिब्बल के पास था, जब जंतर मंतर रोड पे बैठे थे। दूसरी बार का जिम्मा सलमान खुर्शीद के पास चला गया, और उन दोनों की नहीं पटती थी, समझे ना। सरकार के अंदर एक ही सरकार में होते हुए उनकी आपस में नहीं हो रही कि उसको क्रेडिट जाएगा, ऐसा। तो कपिल सिब्बल तो मेरे से बात करने से इनकार कर रहे थे। तो जो फ़ोन आया और मैं जो बात कर रहा था, तो उसमें फिर ये गलतफहमी पैदा की गई कि मैं तो सलमान खुर्शीद से बात कर रहा था, और वो तैयार हो गए थे सब कुछ निपटाने के लिए। लेकिन उनके सारे प्रयास के बावजूद जो आंदोलन वापस नहीं लिया जा रहा था, उसका मुझे दुख था। तब मैं उसको कह रहा था कि ये पागल हाथी है, समझ रहे ना। तो उसको कहा गया कि मैं अन्ना के लिए बोल रहा हूँ। मैं अन्ना के लिए नहीं बोल रहा था, मैं इन लोगों के लिए बोल रहा था जो अड़े हुए थे कि उसको और बढ़ाओ और बढ़ाओ। देखिए कि ये सब सबक मिलते हैं लोगों को, बड़े बड़े आंदोलन ऐसे हो जाते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे आ जाते हैं। तो लगता भी नहीं कि सारी टीम थी, कुछ लोग पॉलिटिक्स में आ गए, जैसे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री। उसके बाद का जो बिखराव आया ना, उसके बाद शांत भूषण, योगेंद्र यादव आदि का अलग होना, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। योगेंद्र यादव वही लोग तो बनवाने वाले थे। आम आदमी पार्टी के मुख्य जो दिमाग था वही था। आप लोगों की बात होती है कि योगेंद्र जी से? मुझे लगता नहीं कोई ऐसा आंदोलन खड़ा हो पाएगा जो सारे को, बहुत मुश्किल है। इसलिए अब हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरी दुनिया का एक ही समस्या का समाधान अध्यात्म की तरफ लौटे, है ना। राजनीति में समाधान नहीं है, कहीं है, लोग अच्छे लोग कोशिश करें, लेकिन जब तक मूल अध्यात्म में नहीं जाएंगे हम, जो ईश्वर हम सब के अंदर मौजूद है उसको तलाश करके एकता नहीं स्थापित करेंगे, तब तक कोई भी बात लंबी नहीं चलने वाली। हम उसको तो दरकिनार कर रहे हैं, उसको मंदिर मस्जिद में बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, तो ये तो गलत चीज़ है। ईश्वर को बांट करके हमारा क्या सिद्ध होगा? कुछ नहीं हो सकता, बिगड़ेगा। तो ईश्वर जो सर्वव्यापी है, न्यायकारी है, उसकी सच्ची पहचान और उपासना, वही एक रास्ता है मानवता को आगे ले जाने का, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। अब हम अपने जीवन के